नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य का आदेश जारी किया है, तभी से दोस्तों बेसिक शिक्षा में 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों में तो समस्या है ही, लेकिन दोस्तों जब से ये आदेश आया तभी से ये शिक्षक सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर टेट न लगाया जाए। जबकि दोस्तों ये आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। शिक्षकों ने सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है और बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का इनका पूरा प्लान है और दोस्तों पूरी तैयारी जोर शोर से इनकी चल रही है कि हम पर टीईटी की परीक्षा लागू न की जाए। दोस्तों, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी शिक्षकों पर टीईटी लागू कर दी है। जिस तरह से 2017 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भी टीईटी लागू करते हुए उनके समायोजन को रद्द कर दिया था और उस आदेश में बताया था कि 2 साल के अंदर शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पदों पर रहते हुए ही टीईटी की परीक्षा पास करें। ऐसा दोस्तों समाचारों में भी बताया गया था और जो शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं वह सभी शिक्षा मित्र अपने डॉक्यूमेंट्स विभाग को दिखाएं और उसके बाद वे सहायक अध्यापक के पदों पर हमेशा के लिए बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों सरकार ने इस आदेश को दूसरी तरह से शिक्षा मित्रों पर लागू कर दिया। 25 सालों से पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों पर ये शिक्षा मित्र जब समायोजन रद्द किया गया था उस समय बीए और बीटीसी की परीक्षा प्राप्त थे और 20,000 शिक्षा मित्र तो टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा भी प्राप्त थे। दोस्तों वर्ष 2000 से ये शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं और शिक्षकों की सारी योग्यता रखने के बावजूद भी सरकार ने इन शिक्षा मित्रों के लिए 2017 में 42,000 से घटाकर मानदेय 10,000 कर दिया और तब से आज तक 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र टीईटी और यूपी टीईटी की परीक्षा भी पास कर लिए। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए सरकार आज भी 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दे रही है। दोस्तों इसी तरह का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर के लिए इन शिक्षकों पर लागू किया है। खबरें मिल रही हैं कि सरकार सहानुभूति अपना रही है। सरकार कह रही है कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण बार बार मिलते रहे हैं और इसके साथ साथ सभी शिक्षक काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, इसलिए शिक्षकों पर टीईटी लागू करना ये फैसला न्यायोचित नहीं है और सरकार इन शिक्षकों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विपक्ष में कह सकते हैं कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। दोस्तों आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक्स पर किया हुआ ये पोस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि हम शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षकों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिक्षक बहुत पहले से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों पर टीईटी लागू नहीं होगी। शिक्षकों का कहीं भी अहित नहीं होने दिया जाएगा और सरकार इन शिक्षकों के साथ खड़ी है। सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और दोस्तों इसी तरह का आदेश
इसी तरह की पोस्ट एक्स पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने भी लिखी है। आप स्क्रीन पर पोस्ट पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इन शिक्षकों के लिए टीईटी लागू हो गया है, ठीक ऐसे ही शिक्षा मित्रों के लिए भी टीईटी लागू किया गया था, लेकिन शिक्षा मित्रों को तुरंत अगले महीने से ही सहायक अध्यापक पद से हटाने के तुरंत बाद उसको 10,000 मानदेय पर फिक्स कर दिया। और इन शिक्षकों के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि टीईटी की परीक्षा पास करें, क्योंकि नौनिहालों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इधर सरकार इन शिक्षकों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जा रही है। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, और जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस उम्र में शिक्षकों के जो हित में नहीं आया है, इसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी परेशानियां हैं। शिक्षकों को नींद तक नहीं आ रही है कि आखिर इस उम्र में हम टीईटी की परीक्षा कैसे पास करेंगे। और दोस्तों, ये स्वाभाविक भी है कि परिवार और अपने बच्चों को देखना, उसके बाद शिक्षण कार्य करना, और इस उम्र में आखिर टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा कैसे पास कर सकते हैं, जबकि नई उम्र के बच्चे एक दो बार में आसानी से इस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं। खैर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब शिक्षकों के लिए ये समस्या है और सरकार इनकी मदद कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी वर्ष 2000 से कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, जो कार्य शिक्षकों का है, वही कार्य उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्रों का है। शिक्षा मित्र उस समय टीईटी, उस समय इंटर की योग्यता थी। तो जब शिक्षा मित्रों का दोस्तों नियुक्ति हुई थी, उस समय सहायक अध्यापकों की योग्यता भी इंटर थी। उसके बाद स्नातक हुई। तो दोस्तों, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, तो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने आरटीई एक्ट 2009 के तहत बीटीसी की परीक्षा कराकर, और उसके बाद स्नातक जो शिक्षा मित्र थे उनको ही सहायक अध्यापक बनाया गया था। उसके बावजूद भी सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया। लेकिन सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए 25 जुलाई 2017 को आदेश आया। 1 अगस्त 2017 के लिए सरकार ने 10,000 रुपये पर शिक्षा मित्रों को फिक्स कर दिया, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि पदों पर रहते हुए ही शिक्षा मित्र टीईटी पास करेंगे। और अब तब से अब तक शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने कोई भी पहल नहीं की है। सरकार ने कोई रिव्यू दाखिल नहीं की, और तब से अब तक आर्थिक तंगी से परेशान होकर के 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और सरकार इन शिक्षा मित्रों के बारे में बिल्कुल अब तक नहीं सोच रही है। और इधर यही आदेश जब शिक्षकों के लिए आया है, तो दोस्तों सरकार रिव्यू में भी जा रही है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी अपनी एक्स पर पोस्ट में कह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए बराबर प्रशिक्षण दिए जाते रहे हैं। और योगी जी भी अपनी एक्स पर लिखी हुई पोस्ट में कह रहे हैं कि शिक्षकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन शिक्षकों के लिए बराबर प्रशिक्षण दिए जाते रहे हैं। तो दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार बताए कि ऐसा कौन सा प्रशिक्षण इन शिक्षकों को दिया गया है जो शिक्षा मित्रों को नहीं दिया गया है। दोस्तों, शिक्षा मित्र कोई ऐसा कार्य नहीं है जो शिक्षक करते हैं उसी को 25 सालों से लगातार आज तक करते नहीं आ रहे हैं। इस समय वर्तमान में लगभग सभी शिक्षा मित्र स्नातक और बीटीसी की परीक्षा तो प्राप्त हैं ही, और 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र यूपी टीईटी की और सीटीईटी की परीक्षा भी पास हैं। लेकिन दोस्तों, ये सरकार आज भी
इन शिक्षा मित्रों को 300 रुपया देकर मरने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि इन शिक्षकों के लिए जब टीईटी पास करने की बारी आई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये सुनाया कि ये शिक्षक भी टीईटी की परीक्षा पास करें। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिक्षा मित्रों के लिए तुरंत हटा दिया गया और उनको 10,000 रुपये पर रख लिया गया। और इन शिक्षकों के लिए भी 2 साल का समय दिया गया है, लेकिन इन शिक्षकों को बराबर वेतन दिया जा रहा है और सरकार भी इनके पक्ष में जा रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को पलटवाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सरकार आखिर शिक्षा मित्रों से 2017 से लेकर आज तक क्यों नाराज़ है, या कह सकते हैं कि नाराज़ तो क्यों ही होगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने सरकार का बिगाड़ ही क्या दिया है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सरकार का सौतेलापन व्यवहार, ये योगी जी का द्वेष, योगी जी का शिक्षा मित्रों के प्रति जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी में सहायक अध्यापक की योग्यता रखने के बावजूद भी मर चुके हैं और सरकार ना सर्वोच्च न्यायालय गई और ना ही दोस्तों किसी तरह की सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए राहत दी। जबकि शिव पूजन वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार 38,878 वेतन न दे करके मानदेय दी। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इस आदेश को भी कह सकते हैं कि कचरे के ढेर में फेंक दिया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश शिक्षा मित्रों के हित में जारी होते हैं, उनको सरकार डस्टबिन में फेंक देती है और जो आदेश शिक्षा मित्रों के हित में नहीं होते, उनको तत्काल प्रभाव से शिक्षा मित्रों पर लागू कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल ही समझ से परे है कि आखिर योगी जी इन शिक्षा मित्रों से इतने क्रोधित क्यों हैं। आखिर शिक्षा मित्रों ने योगी जी का बिगाड़ क्या दिया है, ये बात आज तक शिक्षा मित्र समझ नहीं पाए। शिक्षा मित्र स्कूल समय में शिक्षण कार्य करने के बाद अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई राजमिस्त्री का काम करता है तो कोई रिक्शा चलाने का कार्य करता है, और दोस्तों तो कोई किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ इस तरह का कार्य कर रहा है जिससे उसकी मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती है। और काफ़ी प्रयास किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, खून से पत्र तक लिखे हैं, अनुनय विनय भी की है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं शिक्षा मित्रों से इस तरह का व्यवहार 2017 से लेकर आज तक क्यों करते चले आ रहे हैं। इस वीडियो में केवल आपको यही बताना था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी जब शिक्षकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो शिक्षा मित्र भी शिक्षकों के समान बराबर प्रशिक्षण प्राप्त करता आ रहा है, उनके समान ही शिक्षा मित्रों की योग्यता है। और दोस्तों, हम योगी जी से ये भी कहना चाहेंगे कि 50 हज़ार से ज़्यादा शिक्षा मित्र टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा पास हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों को 300 रुपया दिया जा रहा है, जबकि ये शिक्षक टीईटी की परीक्षा तो पास है ही नहीं, और इनमें से लगभग 50,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे भी होंगे कि जो टीईटी की परीक्षा में बैठने के लायक भी नहीं हैं। लेकिन सरकार इन शिक्षकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इस उम्र में ये शिक्षक टीईटी की परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस उम्र में इन शिक्षा मित्रों ने टीईटी की परीक्षा पास कर ली है, तो कम से कम जो 50,000 शिक्षा मित्र हैं, इनके लिए सहायक अध्यापक का वेतन, और जो टीईटी पास नहीं है उनके लिए भी इन शिक्षकों की तरह सरकार राहत प्रदान करे, रिव्यू में जाए, और अगर
विभागीय टेट की बात होती है तो अवशेष शिक्षा मित्रों के लिए भी विभागीय टेट करवाएं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आदेश आया है, इन सब के प्रति आपका विचार क्या है, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ सरकार के लिए इस तरह का द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से दोस्तों सरकार शिक्षकों के प्रति उदारता बरत रही है, 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर चुके हैं, तो शिक्षा मित्रों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार सरकार को करना चाहिए। क्योंकि सरकार में जो मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, अकेले शिक्षकों के या किसी वर्ग, समुदाय या फिर किसी धर्म के मुखिया नहीं हैं। इस बात को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए समझना चाहिए। दोस्तों, लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के शिक्षा मित्रों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों के लिए एक्स पर जो लिखा है कि सरकार आपके साथ है, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी, रिव्यू दाखिल करेगी, इससे और स्पष्ट हो गया है। जो लोग कहते हैं उनका और विश्वास बढ़ गया है कि आखिर जब सरकार शिक्षा मित्रों के साथ, योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा मित्रों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, तो फिर शिक्षा मित्रों के लिए भी इन शिक्षकों के साथ बराबर राहत दे सकते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल वाला बटन भी ज़रूर दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके शेयर करने से हो सकता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक या सरकार तक चली जाए और सरकार को सोचने के लिए मजबूर करे। खैर दोस्तों, जो भी है अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी दें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.